क्या हो गया? आप कह रहे हो ना सारे एसपी झंडूनाथ हैं। अब ये कोई बात होती है? टाइगर क्या होता है? झंडूनाथ है। जेल के हालात सुनिए। जेलों में जो बदतर हालत है, जो अफसरों की मनमानी है, जो नेताओं की मनमानी है, वो आपको मालूम है। जेलों में बेड भी हैं, जेलों में अच्छे गद्दे भी हैं, टीवी भी लगे हुए हैं, पर उन्हीं लोगों के लिए लगे हुए हैं जो पैसे देते हैं। 12 नंबर कहने में अच्छी सुविधा है, 11 में कुछ कम है और 9 में वही घसा पीटी है, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। एक तो सबसे पहले माने मंत्री जी, जेलों का थोड़ा ध्यान दीजिए। सभी प्रकार के कैदी एक बार में मारते हो, वो कैदी आपस में लड़ते हैं, आए दिन जेलों के अंदर झगड़े होते हैं, लोग मरते हैं। उसका नियंत्रण 323, 341 का, या कोई महिला का ससुर बेचारा शादी के अंदर बेटे की शादी कर दी, उसकी कोई गलती नहीं कि आपने बहू को छोड़ दिया। अरे वो कहेगी बहू छोड़ दी, उन तो जेल में डाल दिए थे, उसको ले जाकर उसी गुंडे और बदमाशों के साथ छोड़ दिया। वो बर्बाद हो गया, वो मिलने के लिए लालायत हो गया। इसलिए इसका थोड़ा सा डिवाइडेशन करिए। नंबर 3, जेलों में 180 रुपया तो कम से कम कैदी को मिलता ही होगा। आपका जेलर, आपका डीएसपी, आपका डीजी, आपका डीजी और आपका मंत्री मिलकर के 42 रुपया खाना देते हैं, जैसे गांव के आवारा पशुओं को खाना देते हैं। जब विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता है तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? तुम नहीं चाहते हो कि भला हो राजस्थान का। अभी धारीवाल जी भाषण छोड़ रहे थे, बहुत बड़े, अरे क्या हो गया, हम सुधार कब करेंगे? अरे तुमने किया ही नहीं। तुम 2.5 साल मंत्री रहे, थैला लेके घूमते रहे। मैं कहता था धारीवाल साहब क्या करोगे? मेरे कोई बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है तो क्या करोगे? अभी थोड़े दिन आप कहते हो कुछ में 1 साल और 6 महीने चले गए। जेलों की जो बदतर आता आपने कब की? मंत्री जी आप बताओ, चेकिंग किसको कहते हो? सरप्राइज चेकिंग कहते हैं कि अचानक गया, कौन आदमी मध्यांतर कर रहा है उसको पकड़ा और पुलिस किया। ते समाचार देगा जेल में आ रहे हैं, जान से खड़े हो जाओ। पहले खड़े हो गए, पहले सब तैयारियां हो गई। आप लोगों के लिए पहले मिठाई लेके रख दी थी उन्होंने, खा लो, खा के वापस आ गए। बीजेपी बैठो, जिम्मो पधारो, ज्ञान की बात है, ले लो। अभी नए आए और तक हो जाओगे। अब उसके बाद अरे नहीं, अभी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मंत्री बना दिया ना, इच्छा टूट गई। मैं ये कह रहा हूं, जो व्यक्ति काम करता है वो सरप्राइज चेकिंग करता है, अचानक जाता है, अधिकारी की मध्यांतर को पकड़ता है और पुलिस परेड करके उसको वहां से रिलीव करता है। करते ही नहीं हो। कितने रेंजरों को रिलीव किया, कितने को सस्पेंड किया। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 2 पैसे का बलात्कारी झंडूनाथ और 3 बार उसका अल्टीमेटम दे चुका। कहाँ की पुलिस है? कहाँ का जेलर है? कहाँ का डीजी है? क्या कर रहे हो? क्या पैसे लेने के लिए बैठे हो क्या? ये कमाने के लिए आगे? ये छिली गुड़ी है क्या? ये सदन है, इसमें जो भी अपराध करता है, जो पाप करता है, जो भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देश का देशद्रोही को हो नहीं सकता। यहाँ आया हो तो काम करिए, समाज को दिशा दीजिए। ये आओ चाहे तुम आओ, ये भी ढाक के 3 पात, ये भी ढाक के 3 पात। अरे जो डीजी चला गया, रिटायरमेंट हो गया जेल का, उसके साथ में सिपाही भी चले गए। तुमने पूछा कि सिपाही कहाँ हो? पूछा क्या? अरे डीजी के साथ में सिपाही पानी दे रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई गाय धो रहा है, कोई गाय को चला रहा है। किस बात का? रिटायरमेंट हो गया, अपने घर जाइए। और नौकरों की शौक है तो आसाम से मंगाइए। अगर नौकरों की शौक है तो सिलीगुड़ी से मंगाइए। हमारे पुलिस का गाड़ी कमाए, गरीब की कमाई का 10 सिपाही तुम्हारे पानी दे रहा है। किस बात का दे रहा है? कौन सी सरकार ने आदेश दिखाया कि सुबह सिपाही अपनी लाइन में हाजिरी करेंगे? सारे मंत्री दागी हैं, मुख्यमंत्री को जी निकल लाग रहे हैं, कहते मेरी जांच नहीं हो जा। और मेरे क्या कहते मेरी जांच नहीं हो जा। होड़ लाग रही, किस जांच की जांच हो जाएगी? सरकार तुमको पैसा देती है, ईमानदार से काम करिए, ईमानदार से दम के साथ जनता की सेवा करिए। कौन डीजी खा जाएगा क्या? एसपी खा जाएगा क्या? एसपी खुद चोरी कर रहा है, थानेदार से 50,000 रुपये मार रहा है, क्या करेगा एसपी? एसपी के हाथ में मरी हुई है। पहले टाइगर होता था, पहले टाइगर होता जिले में। जब टाइगर थाने जेल से ऑफिस से निकलता था तो सिपाही की खाना मुझसे शुरू हो जाती थी कि इधर आएगा टाइगर। अब टाइगर तो बंद होगा, एसपी सप्लायर हो गया, सप्लायर। अरे टाइगर कहाँ गए? जंगलों से भी टाइगर गए,
और एसपी ऑफिस में टाइगर करा, तो टाइगर कहाँ है हमें? विधानसभा में टाइगर था ही को नहीं। ये तो सारा बाबूजी हो रहे हैं कि कहते मंत्री से नाराज नहीं हो जा, मुख्यमंत्री से नाराज नहीं हो जा। क्या करेगा मुख्यमंत्री? नाराज हो जाएगा, क्या तुम्हारा बिगाड़ेगा? अपना कर्म करिए, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे रख मिसाल बन जाए। यूँ तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी जी मिसाल बन जाए। सारे के सारा लाजमा ही बंद हो गया। देखते देखते 44 साल हो गई। एकदम आत्मा भर के विधानसभा चलता हूँ, सोचता हूँ कि कल वाला ही शोर शराबा फिर होगा, सोच के घर से निकलता हूँ। बेटा बोलती उदास कैसे हूँ? याद कर रहा हूँ कभी 7 दिन बीत गए, आज 7 दिन और नहीं बीत जाए ऐसे। आपकी शोहरत, आपका लाजमा, आपका यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आने का अनूठा पूरे राजस्थान को दिखाई देना चाहिए। और ये लिखना चाहिए कि सदन चला है, सदन में क्या बोलेंगे। पहले अगर किसी मंत्री के पास क्वेश्चन आ जाता सदन में 0 आवर्स में बुखार चढ़ जाती थी। अब 2 क्वेश्चन पूछे, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ गया बैठे यहाँ, क्या करेंगे? ये जेलों का जो हालात सुधारने के लिए बहुत बड़े अच्छे एक शासक की जरूरत है। जेलों के जो बदतर हालत, केवल मिलाने के 5,000 रुपये, सिपाही कहेगा ये मोबाइल ले ले, 5,000 रुपये डलवा दे, बात करनी थी बात कर ले, मेरा वापिस दे दे। 10,000 रुपये और दूसरे से कहेंगे तू भी लेगा क्या, तू भी लेगा क्या, बात कर। कैदी का इच्छा का दमन होना चाहिए, कभी बात नहीं होनी चाहिए। कैदी यहाँ बैठे कैद में सुरक्षित अपने आप को मान रहे, बढ़िया खाना खा रहे और बड़े कैदियों से बात करके बार बार अत्याचार करवा रहे हैं। ये सब कर्मचारी किसकी है? सरकार की है। एक किसी को धमकी आ जाती है, सरकार 10 सिपाही के घर भेज देता है। क्यों? उस गुंडे का निवारण करिए ना, कौन गुंडा जो उसे धमकी दी है। 100 आदमी आज सेठों की एलियों पर बैठे हैं, सरकार का पैसा लग रहा, गाड़ी कमाई गरीब की, और जेलों के अंदर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी को धमकी दे रहे हैं। फिर बचेगा कौन? जब पूरे लाजमे का 8 करोड़ धंधे के मालिक को धमकी दे रहे हैं, तो श्रवण कुमार की और किसलाल कृपलानी का तो हिम्मती का बोलेगा ही कौन? मंत्री जी कह रहे हो मंत्री जी को चेकिंग भी भेज दो दारू वालों के, मंत्री जी दूर से दिख जाएगा। कोई ऐसे छोटे आदमी को भेजो जो दिखाई नहीं दे। मैं भी आ रहा हूं आपकी गैरह को। जेल में तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुधार करिए, सरप्राइज से। अब की बार आओगे ना, अब की बार आओगे तो बात करेंगे, बैठ जाओ। क्या हो गया? आप कह रहे हो ना सारे एसपी झंडू नाथ हैं। अब ये कोई बात होती है? टाइगर क्या होता है? झंडू नाथ है। आप बड़े खबर शहर बन रहे हो। हमारे राजस्थान के सबसे बड़े महामहिम, हमारे राजस्थान के सबसे बड़े महामहिम IPS और हाथ चलाते हैं, वोट पानी जी सरकार का कहना मानते हैं। कोई गलत हो सकता है, 1-2 गलत हो सकते हैं, तो निकलवा दो ना। मेरा समय क्यों खराब? निकाल देंगे, निकल लेते ना, निकाल देंगे ना, निकाल दो। साल आपने क्या किया? निकाल दोगे ना, क्या आपका? अरे भाई निकलवा दो ना, मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो? सबसे बड़ा झंडू नाथ थे। माननीय सदस्य, मेरा समय मत खराब करो, निकलवा दो। मुझे कोई एतराज नहीं है, निकलवा दो ना। आप किसी कुछ भी बोल दो। हाँ निकलवा दो, आपकी मर्जी पड़े जो बोल दोगे। सभापति महोदय ठीक, अरे निकलवा दो, समय खराब हो, बैठ जाओ। 3 मिनट हो गई है। आप बैठिए। सभापति महोदय, समय में मेरा चाय करे, मेरा समय चाय करे। आप खड़े रहोगे क्या? खड़े रहोगे क्या? बैठिए, बैठ जाओ। सुन लिया ना, हाइट बहुत है, दिमाग नहीं, बैठ जाओ। मानो मैं समय लूंगा, पहले बता दिया आपको। ये बेकार का समय खराब करा मेरा। सब बोलो ना यार, तो बैठिए। क्या हुआ? तरीका तो निकलवा दो ना, करा दो, निकलवा देना। करा दिया, विलोपित करा दिया। बिना कौन कर रहा है? बुलबुलों के पंखों में बंधे कभी बाज नहीं रहते, बुलंदियों और कायरों के हाथ में कभी राज नहीं रहते। सिर झुकाकर चलने वाले की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उसकी इंसान के सिर पर कभी ताज नहीं रहता। मैं कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, गुरुवार की रात की 9 गांव की पुरानी रंजिश को लेकर दलितों के साथ अत्याचार किया, जो हमारे पूर्व मंत्री जी सब कुछ बता दिया। दलितों की तुम रक्षा कर नहीं सकते, समाज को दिशा दे नहीं सकते, किसी अधिकारी को तुम धमका नहीं सकते, तो क्या यहाँ चौपाल में बैठने के लिए थोड़ी आए हो? आए दिन दलितों के साथ घोड़ियों पे से उतार लिया। ये कब की बातें कर रहे हो? आज भी जमाने में घोड़ी से उतार है दलितों को।
दलित बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे दलितों की इस परेशानी को। ये सच्ची बात कहते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, करो ना प्रबंध। मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं सरकार ये भी यही करती थी तो कर रही थी, भुगत रहे ना, बैठे ना, तुम भी बैठ जाओगे, मत चाव करो, ये चाव मत क्या करो, तुम भी बैठ जाओगे। ये तो समय जनता बदलती है, 1 मिनट में बदल देती है। इसलिए ये खतवानी साहब बड़े अच्छे आदमी हो, पुराने आदमी हो, संयम रखा करो, कम बोला करो, मिच्छे अच्छे लगोगे, ठीक है ना। अवैध खनन की बात अभी बात कर रहे थे, सुनते सुनते 44 साल हो गए अवैध खनन की बात करते। ये पैड हाथ में आ जाएगा थोड़ा सा। कौन सा नहीं आएगा साहब, देख आएगा तो मैं पेमेंट से पैसे कटवा दूंगा, चिंता मत करो। यो पकड़ो मैं इसको। पैसे कटवा दूंगा, अगर आ भी जाएगा तो चिंतित क्यों, हट्टी वारी तुम चिंतित क्यों हो। माननीय सदस्य, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य इसको ऐसे लो इधर ले लूंगा, फिर तो आज खुश हो। आज थोड़ी देर पहले वो लेके खड़े थे, कुछ नहीं बोले आप, मेरी दुश्मनी है आप लोगों से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको मालूम है कि 10 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से सुन रहा हूं कि खनन माफिया चोरी करे। खनन माफिया नहीं करे, ये राजस्थान का सदन कर रहा है। अगर सदन एक बार ये ऑर्डर पास कर दे कि कल से खनन के ऊपर कोई अवैध गाड़ी लगी नजर नहीं आएगी, मेरा चैलेंज है। अब के बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने आत्मा से काम किया, रिट के अंदर कोई रिट की बदली नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, 600 सिपाही लगा दिए, और आपकी बार परिपूर्ण पारदर्शिता से आपकी रिट का प्रोग्राम हुआ है। आप लोगों की इच्छा ही नहीं है, केवल भाषण ठोकते रहते हो। जनता को बताना चाहते हो, बोले थे मत बोलो, आत्मा से काम करो, जनता को बताओ कि हमने आत्मा से तुम्हारे लिए सुरक्षा पैदा कर रखी है। मंत्री जी इच्छा रखो, बगा के बढ़ो न बढ़ो, पर बदली बंद करके दिखा दोगे। ठेकेदार रात को घर आ जाए तो क्या करोगे, रात को ठेकेदार बड़े वाला घर आ जाए तो क्या करोगे। तुम नहीं करोगे तो बच्चे करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो और कोई करेगा, करेगा जरूर। मेरा तो है वो मत पूछो, सुनो। 44 साल के बाद मैं आपकी चैलेंज करता हूँ, खेती करता हूँ 150 बीघा की, मेरा बेटा 5 लाख की ठेकेदारी करता है, और तुम लोगों सबकी मेरा को मत पूछो, तुम्हारे बड़े बड़े कारनामे मुझे सारे मालूम है। और मेरी जांच करनी तो करवाओ ना, मना कौन करता है। अगर 5 रुपये के 2 कमरे में रहता हूँ और कोई जांच करवाना था, ट्रैक्टर से ट्रैक्टरी चलाता हूँ और 150 बीघा गेहूँ आगे बैठा हूँ। आप में गेहूँ है क्या, मोल लेके आओगे 2 कट्टे। श्री गोपाल शर्मा। नहीं साहब, अन्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, आपने तो टाइम खराब कर दिया। मैं एक बार गोपाल जी देख भाई, बैठो जरा, टाइम बढ़ाओ। आदरणीय सभापति महोदय, हेलो माले, बड़े भाई साहब से प्रार्थना है। 5 मिनट तो मेरा समय आपने खराब किया, मैंने किया। बड़े भाई से प्रार्थना है, खराब कर दिया अपनी आपस में। बैठ जाओ। अब आप खराब ही तो कर रहे हो समय। हाँ, बैठ जाओ। आदरणीय सभापति महोदय, आपको मालूम है हमारे सूरजगढ़ से आने वाले विद्वान, अनुभवी और हमारे शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नेता बड़े भाई को मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं, शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है, मेरी तलवार कैसी है। अब समस्या ये है, 15 की जगह 17 दिन। कातिलों से कहां तक बचा जाएगा, कातिलों से कहां तक बचा जाएगा, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।